शैल स्टार्ट। तो हम सीख रहे थे बेटा इज़ एमआर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ होना, राइट। तो इज़ एमआर का हम नॉन एक्शन वाला यूज़ सीख रहे थे। एक्शन वाला यूज़ आपको पता है, इज़ एमआर के साथ एक्शन आया यानी कि वर्ब आई तो आईएनजी लगा देना है, आँख बंद करके। मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, क्या आप जा रहे हो? लाउडली। मैं नहीं जा रहा। कौन जा रहा है? ये जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हो? क्या वे नहीं, क्यों पूछा मैंने? वाई आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो आप? बना रहे हो इज़ एमआर के साथ एक्शन में लगा के आईएनजी, गॉट इट। दूसरा इज़ एमआर के साथ हमने क्या सीखा था, नॉन एक्शन आता है, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, और लास्ट में होती है हमारी कंडीशन। कंडीशन पे अभी हम पहुंचेंगे, हम क्वालिटी पे पहुंच चुके थे। नाम बताएंगे तो इज़ एमआर लगाना है, आई एम दीपक, आई एम, आर यू चिंटू? नहीं सर मैं चिंटू नहीं हूँ, आई एम नॉट, मैं चिंटी हूँ मैं तो, आई एम चिंटी। फिर से बोलो, आप गोपू हो क्या? नहीं मैं गोपू नहीं हूँ, ये गोपू है, मैं तो गोपाल हूँ, क्या ये गोपाल है? तो इज़ एमआर लगाया नेम के साथ, नेम हो गया। प्रोफेशन मतलब जो हम काम करते हैं, मैं टीचर हूँ, आई एम, या फिर मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ तो आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, राइट। क्या आप डॉक्टर हो? यहाँ तक भी क्लियर है। थर्ड हम बात कर रहे थे क्वालिटी की। जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, किसी की क्वालिटी बताएंगे तो हम क्या लगा देंगे, इज़ एमआर लगाएंगे। क्वालिटी भी क्या होती है, नॉन एक्शन होती है। कौन कौन सी क्वालिटी होती है हमारी? दो प्रकार की होती हैं, वर्चुअल वाइस यानी गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़, जिसे हम गुण या फिर अवगुण भी कहते हैं। तो हमने कुछ कर लिए थे, हम और आगे चलते हैं। आप लोगों ने अगर नहीं समझा था अच्छे से, हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है वो आप आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और सारे सेंटेंसेस साथ साथ बोलकर जरूर प्रैक्टिस करना। जब तक बोलोगे नहीं इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाते वीडियो देखकर, क्योंकि वीडियोस के मेरी काफ़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में। यस, तो बच्चों ने क्या कहा, अभी पता करें, बिल्कुल अभी पता करें, क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ आपको वीडियोस नहीं देते, हम आपको एक एक सेंटेंस अपने साथ मिलकर प्रैक्टिस कराते हैं। कराते नहीं कराते? Yes, sir. कराते नहीं कराते हैं? Yes, sir. कराते हैं, राइट। तो जैसे कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, एज इट इज़ आपकी ऑनलाइन क्लास रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हमने 3 महीने में कोर्स खत्म कर दिया, 3 से चाहे 4 महीने लग जाए, चाहे 5 लग जाए, जब तक आपको सेंटेंसेस बोलने नहीं आएंगे हम आगे नहीं चलेंगे, हम आगे नहीं चलेंगे। ओके, सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी सो कॉल अस राइट नाउ। तो हम क्या कर रहे थे, इज़ एमआर। क्वालिटी पे आ जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं बड़े ही कंजूस, पैसे खर्च करके खुश होते ही नहीं, राइट, है ना। तो कंजूस को हम क्या बोलते हैं, माइजर। क्या बोलते हैं कंजूस को? माइजर। तो क्या ये माइजर है? इज शी माइजर? ना ये माइजर नहीं, शी इज नॉट माइजर। फिर से बोलो। आप सोच रहे हो सारा दिन मना कैसे कर दिया, है ना, बताएंगे क्यों मना किया है। इसके लिए कुछ और है हमारे पास। वो मूवी देखिए ना, आई मूवी देखिए ना। Yes, sir. क्या बुरा करोगे मेरे साथ? उससे भी बुरा। क्या भी करोगे? उससे भी बुरा। तो क्या माइजर है? इज शी माइजर? ये माइजर नहीं है सर, शी इज नॉट माइजर। माइजर तो वो है, शी इज माइजर। फिर से बोलो। तो क्वालिटी बता रहे तो हमने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, इज एमआर लगा दिया। पूछेंगे तो इज एमआर आगे आ जाएगा। देखो वैसे प्रेजेंट में हमारा क्या आगे आता है, डू आगे आता है, डू डज। सीख रखा ना, क्या आप जाते हो, क्या आप खेलते हो, क्या ये खेलता है, अपने लिए, हाँ, डज ही प्ले, क्या ये गाली देता है, क्या ये हंसता है, क्या वो हंसती है, क्या वो गाली देती है। डू डज आगे आता ना। इज एमआर वाले में डू डज क्यों नहीं आया? क्योंकि इज एमआर के बारे में आपको क्या पता था, इज एमआर एक ऐसा एक्शन है, वो खुद में ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग एक्शन से हम कहते हैं। तो वो खुद में ही हेल्पिंग वर्ब है, खुद में ही मेन एक्शन का काम करता है, राइट। तो एक्शन की जगह भी आ जाता है वो, और अरे नॉन एक्शन की जगह नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है। ठीक है ना। तो मैंने जैसे पूछा कि आप जाते हो तो डू यू गो, आप जाते हो तो आई गो, लेकिन आपने बोला मैं हूँ तो आई एम। अब आई एम वाले का जब क्वेश्चन करेंगे तो डू यू एम नहीं पूछेंगे हम, या डू यू आर नहीं पूछेंगे हम, तो एम को ही आगे ले आओगे, इज एम आर को ही, है ना। आर यू कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो वंस अगेन। बात समझ में? जब मैंने पूछा क्या आप जाते हो तो मैं क्या बोलता हूँ, गो आई या गो यू। उसमें गो आगे लेके आते हैं कोई हम, उसमें हम डू डज को ही आगे लेके आते हैं। लेकिन इज एम आर भी एक एक्शन ही है दूसरे एक्शन की तरह, जिसका मतलब क्या है, होना। लेकिन इज एम आर की खासियत क्या है, ये खुद ही एक्शन है, खुद ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, खुद ही वर्ब है, खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। तो ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कहता है कि दूसरे वर्ब की या दूसरे हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आगे आ जाएंगे। ओके, तो हमने क्या बोला, क्या आप कंजूस हो, आर यू माइजर। खुद तो मना ही करेगी ना, नोट लगा देगी, मैं कंजूस नहीं, आई एम नॉट माइजर।
लेकिन दूसरे बताते हैं अरे सर बड़ी कंजूस है, शी इज, क्या ये कंजूस है? ना ना ना, ये है चीपस्केट। शी इज, इससे बोलो चीपस्केट। पता क्या होता है? क्या होता है? हाँ, एक तो होता है हमारा इतना कंजूस कि भाई उसकी चाय में मक्खी गई, उसने देखा, उसने मक्खी को निकाला और फेंक के पी गया, हो गया माइजर। वो क्या हो गया? लेकिन उसका भी एक और उस्ताद होता है उसका जो उस्ताद होता है ना, एक तो कंजूस, एक मक्खी चूस जो जिसे बोला जाता है, कंजूस मक्खी चूस। इतना कंजूस कि जो मक्खी गिरी थी ना, अच्छा चाय लगी है और उसके बाद वो चाय भी पी ली। मतलब वो जो इतनी सी एक बूंद चाय भी थी ना, वो भी वेस्ट नहीं होने दी लड़की ने। तो शी इज चीपस्केट। ऐसे बोलो, क्या आप भी चीपस्केट हो? ना ना सर, सर मैं नहीं हूँ, वो है। आई एम नॉट चीपस्केट, लेकिन शी इज चीपस्केट, राइट? तो चीपस्केट होता है, माइजर होता है। देखो वैसे ना तो चीपस्केट अच्छा ना माइजर अच्छा है। अच्छा कौन सा होता है? एक ऐसा इंसान जो बहुत खुलकर खर्चा करता है। ये माइजर वगैरह तो ऐसे हो कि भाई इंसान बेचारा प्रॉब्लम में है, घर में बच्चे मर रहे हैं, फिर भी क्या करे, ना 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 तिजोरी में पैसे रखे, मैं तो भी पैसे खर्च नहीं करूँ, है ना। जब अपने ससुराल जाता है गोपाल, तो तब भी क्या करता है पता है? केले तो 60 के केले आएंगे भाई दर्जन, मैं तो इससे अच्छा मूंगफली ले जाऊंगा 5 रुपए की। 5 रुपए की मूंगफली ले जाता है सबको एक एक पकड़ा देता है, ज़्यादा भी है तो बड़ा ही क्या है, माइजर है या फिर चिप्स का, जो भी आप कहना चाहो। तो ये अच्छे नहीं होते, ये ना तो इनका पैसा काम आता कभी वक्त पर, तो फ़ायदा क्या उन पैसे का अगर वो काम ही नहीं आएगा आपके। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत खुलकर पैसे खर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रा वेगेंट। क्या बोलेंगे? लाउडली, राइट? राइट, सुनो। नो, पूछो भाई सर। बेटा इसको आप EXTRA देख के एक्स्ट्रा से पढ़ रहे हो, राइट? इसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, उसको बोलना है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं, वगेंट, वगेंट। जो एंटी में जो जीव आती है ना आपकी, वो हल्के से ऊपर टच किया करो उसे, मतलब टच ऊपर करो, नीचे मत लेके आया करो। हमारे यहाँ एंटी में हम नीचे लेके आते हैं ना, जो स्टूडेंट, स्टूडेंट टर्म में क्या नीचे आ रही है ना, स्टूडेंट। इट्स नॉट स्टूडेंट, इट्स स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। मतलब टी को आपको नाम मात्र बोलना है और नीचे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये नहीं तो अलग हो गया, टा बोल गए, टा। तो स्टूडेंट, 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 स्टूडेंट। ऐसे ही एक्स्ट्रा वोगन, एक्स्ट्रा वोगन, एक्स्ट्रा वोगन, एक्स्ट्रा वोगन, एक्स्ट्रा वैगेंट। इट्स नॉट एक्स्ट्रा वैगेंट, ओके, इट्स एक्स्ट्रा वोगन। वंस अगेन, तो ऐसा इंसान जो बहुत खर्चा करता है, तो ये क्या होता है? अच्छा होता है, राइट? राइट है, नो? नो, पूछो सर भाई। ये इंसान सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं और आज पूरी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आपके पूरे हर इंसान की यही प्रॉब्लम है, उनको पैसा मैनेज नहीं करना आता। लोगों को लगता है कि 20,000 रुपये हैं सैलरी, तो यार घर नहीं चल रहा, 30 हो जाएगा उस दिन मजा आ जाएगा, 30 भी हो जाती है लेकिन उतने दुखी होते हैं। 40 हो जाती है तब भी उतने दुखी रहते हैं। क्यों? जब इनकम बढ़ती है तो साथ साथ खर्चे बढ़ा लेते हैं। जो पहले गैस वाली गाड़ी चला रहा था, फिर वो डीजल पे आता है, फिर वो उसके भी टॉप मॉडल लेने लग जाता है, फिर कहता है इसमें बजानी और बड़ी लो और बड़ी लो। तो जितनी इनकम बढ़ती है वैसे क्या करता है इंसान? अपने खर्चे बढ़ा लेता है। तो खर्चों को सेम रखना चाहिए आपको, बेफालतू की चीज़ों पर पैसा नहीं उड़ाना चाहिए। उड़ाने में तो चाहे कितने कमा लो, 5 लाख कमाने वाले भी उड़ा रहे हैं अपने पूरे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो महीने के 10-10 लाख रुपए कमाते हैं और फिर भी क्या कहेंगे जेब में पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो कमाते हैं उसी तरीके से क्या कर देते हैं, फिर उड़ाते भी हैं। उनके खर्चे भी उसी प्रकार के हैं। जहाँ छोटे से घर में रहते तो उन्होंने कई अलग अलग कर लिए, एक गाड़ी होती तो 10 गाड़ी खरीदी सबके लिए, तो इनकम वहीं कम पड़ जाते हैं। फिर तो आपको अपने खर्चे मेंटेन रखने चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ना कि अपने शौक के हिसाब से। किसके हिसाब से? ज़रूरत के हिसाब से, राइट? तो क्या आप एक्स्ट्रावेगेंट हो? आर यू एक्स्ट्रावेगेंट? नहीं सर मैं तो नहीं हूँ। ये है तो क्या वो है? कैसे पूछूंगा? इज शी एक्स्ट्रावेगेंट? एक्स्ट्रावेगेंट बेटा बहुत ही ज़्यादा खर्चीला। Who blows up money? The person who blows up money, who spends lavishly, profusely. अब समझ में आया? मतलब जो लैविशली खर्च करता है, प्रोफ्यूजन धड़ल्ले से बिना कुछ लिमिट के ब्लो अप करता है मनी, मतलब उड़ाता है पैसे, ऐसे इंसान को बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, राइट? जो कई आजकल क्या हो रहा है, जैसे कि दूसरे को दिखाने के लिए, पड़ोसी को दिखाने के लिए, है ना, पड़ोसी ने कार ले ली 15 लाख की, 15 की हम लेंगे 20 की लेंगे, 25 की। इसलिए नहीं कि हमें ज़रूरत है, वो इसलिए कि उसकी 15 की हमारी पीछे कैसे रह जाए, हम भी। कई बार शादियों की बात होती है,
राइट। मैंने लोगों को देखा है कि वो अपनी लड़कियों की शादी करते हैं, लड़कों की शादी करते हैं, तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, वो इतना पैसा खर्च कर देते हैं, आने वाले 5-10 सालों तक उसी का कर्ज उतारते रहते हैं। आपको पता नहीं है कि वो एक दिन की दावत जो होती है, वो जो आपने लगा दिए कई लाख रुपए वहाँ पर, 20, 30, 40, 50 जितने भी आपने लगाए वहाँ पर, वो आने वाले 10-15 साल उभरने नहीं देता इंसान को। तो खर्चा ऐसा मत देखो कि हाँ भाई हम तो वाटिका में करेंगे, चाहे कर्ज पे उठा के लाके करना पड़ रहा है। दैट्स रॉन्ग। अपना उतना करो जितना आपके हाथ में है, राइट। वो एक दिन किसी को दिखाने के लिए सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को याद नहीं है, वो आने वाले 10-15 साल तक क्या करता रहता है इंसान, कर्ज उतारता रहता है एक पिता। तो आपको एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना चाहिए। यू शुड, मुझे पता था यू शुड नॉट एक्स्ट्रावेगेंट बोलोगे आप लोग, एक्शन तो खा गए। यू शुड एक्शन होता है ना, होने की बात कर रहे हैं हम। इज द मार प्रेजेंट में, पास्ट में इसका वॉज वर, तो इज द मार की जो दूसरी फॉर्म होती है जो कि बाकी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ लगती है, वो क्या होती है, बी होती है। आपको होना चाहिए, यू शुड बी। देखो मैं मान लो मैं एक्स्ट्रावेगेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपको होना चाहिए, तो क्या यू शुड क्या दोगे बस, यू शुड एक्शन तो चाहिए ना। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको खेलना चाहिए, क्या बोला आपने, बी प्ले क्यों लगा रहे, दो एक्शन कैसे आ जाएंगे सेंटेंस में। यू शुड बी प्ले डांस गो, फिर सब कुछ लगा दो। बी भी तो क्या है बेटा, अपने आप में एक एक्शन है। बी का मतलब क्या होता है, होना होता है। इज एम आर का ही तो एक रूप है, जैसे कि गोन कोई अलग चीज़ नहीं है ना, गो ही तो है। वेंट भी कोई अलग चीज़ नहीं है, गो ही तो है। आ रही बात मेरी समझ में। तो बी जो होता है, बी एक एक्शन है, एक वर्ब है, जैसे कि बाकी वर्ब है, जैसे प्ले है, डांस है, जो भी कुछ है। और इज एम आर का ही रूप है, इज एम आर की ही फॉर्म है। ओके, तो जब होने की बात होगी तो भी लगाना है फ्यूचर में, या फिर किसी दूसरी हेल्पिंग के साथ, शुड के साथ, मे के साथ, माइट के साथ, मस्ट के साथ। ओके, जैसे मैंने कहा कि मैं बनूंगा, तो बनने की बात कर रहा हूँ, तो आई विल तक ठीक है, यानी होने की बात कर रहा हूँ फ्यूचर में, तो आई विल बी, आई विल बी। अब इसमें दूसरा एक्शन नहीं आएगा, आई विल बी गो नहीं हो सकता, या तो आई विल बी होगा या फिर आई विल गो होगा, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। या तो मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, फिर से बोलो, या मैं प्लेयर बनूंगा, आई विल बी अ प्लेयर। या तो मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, या मैंने कहा कि मैं टीचर बनूंगा, आई विल बी अ टीचर। बनने या होने की बात है तो भी आएगा ना, राइट। मैं खेलूंगा तो, और मैं खिलाड़ी बनूंगा तो आई विल बी, मैं डांस करूंगा, आई विल डांस लाउडली, लेकिन मैं डांसर बनूंगा, आई विल बी अ डांसर। अब समझ में आ रहा है। आपको डांस करना चाहिए, यू शुड डांस करना चाहिए, यू शुड डांस लाउडली। इसमें बनने होने की बात की मैंने तो डांस करने की है, तो डांस को डायरेक्ट लगा, तो यू शुड, तेज नहीं बोल रहे, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, यू शुड, और आपको डांसर होना चाहिए, यू शुड बी अ डांसर। इससे बोलिएगा, यू शुड बी अ डांसर। अब होने चाहिए की मैंने बात की, तुम्हें होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही मैंने क्या कहा, आपको एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना चाहिए। कैसे बोलेंगे, यू शुड नॉट बी एन एक्स्ट्रावेगेंट, ए नहीं होगा, एन होगा, एक्स्ट्रावेगेंट वॉवल साउंड है ना, तो इसलिए। हाँ, फिर से बोलो, यू शुड नॉट बी एन एक्स्ट्रावेगेंट। तो ना तो आपको एक्स्ट्रावेगेंट होना चाहिए, ना ही आपको माइजर होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, एक ऐसा इंसान ना तो कंजूस है, ना ही फालतू के पैसे उड़ाता, बहुत सोच समझकर, समझदारी के साथ, जितनी की ज़रूरत है, नीड के अकॉर्डिंग पैसे खर्च करता है। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हम, दीपक सर क्या बोलते हैं, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है थ्रिफ्टी। क्या बोलते हैं, वंस अगेन, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी एक ऐसा पर्सन है, यस, थ्रिफ्टी एक ऐसा इंसान है जो कि वो सोच समझ कर पैसे खर्च करता है। इसमें अगर मैं एग्जांपल रखूंगा तो मैं अपने पापा का रखूंगा। उन्होंने, जैसे मैंने उनको पूरी लाइफ से ऑब्जर्व किया है, एक ऐसा टाइम था जब हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा था, एंड वी हैड टू कम फ्रॉम भवाना, वी यूज्ड टू लिव इन भवाना। तो वहाँ पे हमारा जो था सामान, प्लॉट वगैरह सब कुछ, घर परिवार जो भी कुछ था सारा सब कुछ बंद हो गया, सब बिक गया था। जब यहाँ पर आए थे तो उसके बाद मेरे आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो बिल्कुल जीरो से की थी, कहीं से कर्ज वर्ज उठा के पैसे वैसे, मतलब किराए विराए पर हम रहे थे, बहुत मतलब एक टफ टाइम था माई फादर्स। मेरी लाइफ का नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो अच्छे थे, जी रहे थे, लेकिन अब उस चीज़ों को सोचते क्योंकि अब मेमोरी में तो है वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें, लेकिन मुझे याद है अभी तक क्या क्या हुआ था। जैसे मेरे पापा मुझे घर के बाहर बिठा के गए थे, तो उसमें कहीं कर्ज से पैसे, उसमें 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से कर्ज से उठाया था, मेरे पापा को उतारने में 7 साल लग गए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उस ड्यूरेशन में
मेरे पापा को ये पता था कि पैसे जो आ रहे हैं थोड़े बहुत तो कहाँ पर खर्च करने हैं। उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किए, अपने लिए कपड़े नहीं लेके, उन्होंने क्या किया, हमारी एजुकेशन पर खर्च किए। फालतू चीज़ों में नहीं उड़ाए उन्होंने, कि जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, भाई जो काम जो बिज़नेस मुझे स्टार्ट करना उसके लिए पैसे उन्होंने लगाए। बाकी जो पैसा था उन्होंने कहा कि बच्चों की एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, तो उन्होंने उसी टाइम ही 1 साल मुझे सरकारी स्कूल में रखा था, फिर मुझे तुरंत उन्होंने क्या किया, प्राइवेट में कराया। और मेरी सिस्टर को तो उसी टाइम प्राइवेट में कराया था सीधा ही। वो मुझसे बड़ी थी, मैं बिल्कुल एलकेजी में किसी क्लास में था, आई डोंट रिमेंबर, फर्स्ट क्लास में होगा माइट भी। तो ये क्या था कि मतलब पैसा लगाया, तो उन्होंने ऐसा भी नहीं कि भाई उड़ाए पैसे, अब तो उन्होंने उड़ाए। जो पैसा था कितना सोच समझ कर उन्होंने क्या किया, यूज़ किया कि बच्चों पे ज़रूरी है। जो लिमिटेड आ रहा था उन्होंने क्या किया, पहले सिस्टर पे लगाया क्योंकि उसकी बड़ी क्लासेस थी, और 6th-7th में माइट भी ऐसे कुछ थी, तो उसको डायरेक्ट प्राइवेट में कराया। हमें किस में कराया, सरकारी में कराया 1 साल के लिए मुझे। उसके बाद फिर मुझे भी क्या किया, थोड़ा बहुत पैसे आने लग गए, तो उसके बाद क्या है, प्राइवेट में कराया। तो एजुकेशन पे पहला प्राइम फोकस रहा उनका, बिकॉज एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन से पावरफुल कोई वेपन है नहीं जो दुनिया को बदल सकता है, राइट। तो ये क्या होता है, थ्रिफ्टी होते हैं ऐसे इंसान। क्या होते हैं, तो मेरे पापा क्या है, वो थ्रिफ्टी है। माई फादर इज थ्रिफ्टी। आज भी जब कोई खर्चे की बात होती है, मेरे पापा हिसाब से खर्च करते हैं, बोलते हैं कि भाई ज़रूरत है नहीं है, देख लो। मैं कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ तो पापा समझाते हैं कि भाई ये देख ले कि तेरी रिक्वायरमेंट इस शौक के लिए छोड़, कि अगर रिक्वायरमेंट कम में पूरी हो रही है तो वो कर ले। फॉर एग्जाम्पल वन आई वाज इन 12th क्लास, अपाची का शौक होता है, जब 12th में 11th में होते हैं, मुझे भी शौक था बाइक अपाची लेनी, बाइक लूँगा तो वो बार बार क्या कह रहे थे, डीलक्स ले एवरेज ज़्यादा आएगी राइट। तो लेकिन मैं तो फिर टीनेजर था, मैं काम मानने वाला था, तो मैंने अपाची ही ली, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। तो वो क्या था, वो एक थ्रिफ्टी होता है कि भाई सोच समझ के अपने जेब के हिसाब से चीज़ें लो। वो बात अलग है, बाद में मुझे तेल नहीं डलवाया गया उसमें है ना। तो वही समझा रहे थे पापा कि वो लेगा तो वो 3 गुना ज़्यादा उससे एवरेज देती है, माइलेज देती है, राइट। तो वो ले आराम से चलाएगा। तो मेरे पापा डलवाते हैं 100 का, मैं 500 का डलवाऊँ तब भी खत्म तो वो क्या चीज़ होती है, थ्रिफ्टी। तो एक इंसान को क्या होना चाहिए, थ्रिफ्टी होना चाहिए। कैसे बोलेंगे, अ पर्सन शुड गो प्ले डांस, कुछ और तो नहीं आएगा ना, होने की बात कर रहा हूँ तो भी आएगा। अ पर्सन शुड बी थ्रिफ्टी, आगे जरूरत नहीं इसमें, अ पर्सन शुड बी थ्रिफ्टी। फिर से बोलो लाउडली, क्या आप थ्रिफ्टी हो? मैं तो नहीं हूँ। कौन थ्रिफ्टी है? दीपक सर इज थ्रिफ्टी। और मैं क्या, मेरे पापा थ्रिफ्टी हैं, माय फादर इज थ्रिफ्टी। एक इंसान को होना चाहिए थ्रिफ्टी, अ पर्सन शुड बी थ्रिफ्टी। एक इंसान को कैसा नहीं होना चाहिए, हाउ शुड अ पर्सन नॉट बी। फिर से बोलो, एक इंसान को चीपस्केट नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुड नॉट बी चीपस्केट। एक इंसान को माइजर भी नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुड नॉट बी माइजर। क्या माइजर हो? मैं तो नहीं हूँ, पहले थी सर मैं, अब तो मैं थ्रिफ्टी हूँ। लेकिन ये तो एक्स्ट्रावेगेंट है, आपको एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रावेगेंट है ना, रोते बहुत हैं, अरे यार इतना कर्ज पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा है ना। अब देखो कई बार लाइफ में कुछ लोग बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे नौकरियां, सरकारी नौकरियों के बावजूद भी, या अच्छा बिजनेस चल रहा है भी, कह रहा है बुरी हालत हुई पड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना। वो बुरी हालत उनकी काम धंधे की वजह से नहीं हो रखी, वो उनकी हैबिट्स की वजह से हो रखी होती है, राइट। तो आपको क्या नहीं बनना है, एक्स्ट्रावेगेंट नहीं बनना है, राइट। और आपको क्या बनना है, थ्रिफ्टी बनना है। मस्ट रिमेंबर, ना तो माइजर बनना, ना चिपस्केट बनना, यू हैव टू बिकम थ्रिफ्टी। जैसे बोलो, यू हैव टू बिकम कहो या फिर बी कहो, बिकम और बी एक ही चीज़ है ना। बिकम और बी दोनों सिनोनिम्स कहो या फिर दोनों भाई भाई कह लो, गॉट इट। कुछ लोग अलग ही होते हैं इस दुनिया से, अलग समझते हो, आम लोगों से ऊपर क्या करूं मैं, हिंदी में आ गई। टचवुड, क्या करो, टचवुड बोला करो, ध्यान रखा करो, टचवुड नजर ना लगे। तो कुछ लोग क्या होते हैं, अलग ही होते हैं। तो ऐसे लोग, इनको बोला जाता है EXTRAORDINARY, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा लाउडली, आगे से मत बोलना, आगे से बोलना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, राइट ऐसा नो नो, वहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट तो ये नहीं कि यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, ये सिलेबल्स वगैरह आपको अच्छे से भी आते नहीं है ना, तो इसलिए ये दिक्कत होगी कि किसी वर्ड को कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है। इसको एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्रा पे ब्रेक नहीं होगा, राइट। सिलेबल्स होते हैं कि आप किस वर्ड को कहाँ से ब्रेक करते हो, कहाँ से उसको हिस्सों में बांटा जाता है। हम जिस वर्ड को पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ,
फोटोग्राफ, फोटो भी थोड़ा ग्राफ भी थोड़ा, इट्स नॉट फोटोग्राफ, इट्स पहले तो ग्राफ नहीं ग्राफ, फोटोग्राफ फोटोग्राफ फोटोग्राफ, एक फ्लो मिला, फोटोग्राफ 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 फोटोग्राफ, ये बोलते थे ना फोटोग्राफ, इट्स नॉट फोटोग्राफ, इट्स फोटोग्राफ। अब जैसे हमने बोला फोटोग्राफी, अभी थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया ना, फोटोग्राफी, इट्स नॉट फोटोग्राफी, इट्स फोटोग, ग तक जाएगा अभी, फोटोग्राफी 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 फोटोग्राफी, बोल कर देखो पुराने वाला ना, साथ साथ बोलना फिर से, ठीक है ना, पहले सही वाला बोलेंगे। हमने क्या बोला, फोटोग्राफी पे हम क्या बोलते थे अभी तक, फोटोग्राफी, इट्स फोटोग्राफी फोटोग्राफी फोटोग्राफी, लाउडली, फोटोग्राफी फोटोग्राफी फोटोग्राफी। मूवी कैसा हो गया, तो ये होती हैं चीज़ें, राइट। तो ऐसे ही हम एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी बोलते हैं, इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको बोलेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी एक साथ बोलेंगे ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हम पहले एक्स्ट्रा पे रुक रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, अब देखो इसको अगर मान लो स्पेलिंग अगर हम बदलने का मौका मिले तो इसकी सही स्पेलिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, स्पेलिंग तो वही रहेगी, अगर हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लिखेंगे तो हम लिखेंगे EXTROD, गैप देगा D, एक्स्ट्राऑर्ड, है ना, एक्स्ट्राऑर्ड, EXTROD लिख कर लिखेंगे हम, फिर NRY नरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस तरीके से आपको बोलना है इसे, लेकिन स्पेलिंग वही है, EXTRAORDINARY, ऑर्डिनरी वाली, आपको बोलना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऐसे लोग जो दुनिया से अलग हो, आम लोगों में उनकी गिनती ना होती है, जैसे कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, मतलब कोई खास हो, कुछ अलग हो, कुछ यूनिक हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं उसकी तो बात है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा, बहुत टैलेंटेड, बहुत, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या बोलेंगे, दीपक सर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर से बोलो, क्या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यस, नो यस यस यस, उसने यस बोला ना, तो यस शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कैसे बोलेंगे। अब डिपेंड करता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे भी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है ना। देखो ये क्या होता है, लैंग्वेज में आपके एक्सप्रेशंस, चाहे वर्ड आपने सही यूज़ किया लेकिन फिर भी मीनिंग बदल सकते हैं, है ना। जैसे कि गोपाल को शादी में जाना है, गोपाल ऊपर से लाल पैंट और पीले रंग की टी शर्ट, मतलब लाल पैंट पीली टी शर्ट पहन के आया, लगा के गुलाबी चश्मे, बोला सर हाउ डू आई लुक, मैंने क्या कहा, अरे तालियां बाद में मार लेना, सुन लो, तो मैंने क्या कहा, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, मैंने एक भी गलत वर्ड यूज़ नहीं किया है, तेरे जहाँ तो कोई लगेगा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या बोला मैंने, यू आर अमेजिंग, यू आर, समझ गए ना, मैंने कुछ गलत कहा। सो लैंग्वेज में एक्सप्रेशन, सबके सेंटेंस बोलने का तरीका, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इट एक्सप्रेशंस मीनिंग बदल सकते हैं, तो एक्सप्रेशन तरीका यूज़ कैसे कर, भाई तेरी तो क्या बात कर, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा अरे इसके तो क्या बात करेंगे, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की है, इसके लेवल ही अलग है, बोलो शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कैसे बोलेंगे, क्या पूछेंगे से क्या आप हो, मैं तो नहीं हूँ, ये है, ये क्यों है सर, वाई इज ही, संगति का असर पड़ता है ना, कंपनी डज द फैक्ट, फिर से बोलो वंस अगेन, तो संगति का असर तो पड़ता है, कंपनी डज द फैक्ट, वंस अगेन एवरीवन, ओके। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ में आया। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जब भी उससे पूछा ये लड़ाई की स्टोरी, दोनों ही दोनों ही, तो संगति का असर तो ही पड़ता है, दोनों ही एक जैसे हैं, बोलो कंपनी डज अफेक्ट, उसका भी काम लड़ने झगड़ने का, इसका भी काम लड़ने झगड़ने का, है ना। किसका भूल गए, खुद ही पूछ रहे किसका खुद ही बता दो सर, आज पड़ोसी से लड़ाई होगी, आज से लड़ाई होगी, फिर से लड़ाई होगी, अब की बार अगलों से होगी, है ना, तो रोज पिट के आया तो फिर भी कह रहा है किसका ओके, आगे सुनिए,
तो ऐसे इंसान जो कि सोसाइटी में मिलजुल कर नहीं चलते, झगड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? लड़ने वाला क्या होगा? देखो, लड़ाकू, विमान, है ना सर। नाचना क्या होता है? डांस। नाचने वाला डांसर, है ना। पढ़ाने वाला टीचर, टीच होता है पढ़ाना, पढ़ाने वाला बोलना होता है स्पीक, बोलने वाला ऐसे लड़ना होता है सर फाइट, लड़ने वाला फाइटर होगा। धोखा देना चीट होता है, चीट करने वाला चीटर। हेल्प करना क्या होता है? और हेल्प करने वाला यहाँ पे ना देखो ER लग के आपका वर्ड तो बन गया, लेकिन ये गलत हो जाते हैं। पूछो सर वाई? धोखेबाज को चीटर नहीं चीट ही कहा जाता है। चीट अपने आप में नॉन एक्शन होता है, राइट। वो चीट स्केट नहीं, वो चीप स्केट था, पी था उसमें। ये हम सिर्फ चीट की बात कर रहे हैं, धोखा। तो यू आर अ चीट कैसे बोलूँगा मैं? तुम धोखेबाज हो, दगाबाज हो, कैसे बोलेंगे? यू आर। क्या आप भी धोखेबाज हो? मैं तो नहीं हूँ, ये धोखेबाज है ना। लड़ता रहता है पत्नी से। क्या मजा इसमें चीटर में आता है, लेकिन सर ना बचपन से चीटर चीटर बोलते हैं। हाँ, तो समझ में आया? तो चीटर नहीं चीट बोलना आगे से आपको। दूसरी चीज़, अब हेल्प से आपने बना दिया हेल्पर। हेल्पर वो होता है एक पर्टिकुलर किसी टास्क में हेल्प करने वाले हो। क्या हो? जैसे कि मान लो वो टेम्पो चला रही है, तो पीछे देखिए वो करिए उस्ताद आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे, और उस्ताद ले 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 खींच के ले उस्ताद। तो वो क्या है? हमारी हेल्पर है ना। मान लो मैं कि मशीन चलाने वाला हूँ, मेरा एक हेल्पर वो बार बार ला के वो सामान पकड़ाता है मुझे उसमें लगाने के लिए, मशीन मेन हैंडलिंग मैं करता हूँ, वो हेल्पर है। लेकिन मदद करने वाले इंसान को, जो लोगों की मदद करता है, वो हेल्पर नहीं होता, वो हेल्पफुल होता है। क्या होता है? हेल्पफुल। कैसे बोलेंगे? मददगार होता है वो, मदद करने वाला नहीं, मददगार बोलेंगे उसको, है ना। तो क्या आप हेल्पफुल हो? आर यू हेल्पफुल? जैसे मैं तो नहीं हूँ, दीपक सर हेल्पफुल है, नेक दिल इंसान है। जो नेक दिल होता है उसको बोलते हैं स्मैरिटन। समेरिया नाम का देश बताया था, याद आ रहा है? हम आगे व्यक्ति को स्मैरिटन कहते हैं, तो नेक दिल को भी क्या कहते हैं? स्मैरिटन। तो दीपक सर इज गुड स्मैरिटन। वंस अगेन आपको भी होना चाहिए, यू शुड बी। जैसे नहीं बी मतलब क्या है? बिकम का काम कर रहा है, यू शुड बिकम, ऐसे यू शुड बी। फिर से बोलो, यू शुड बी यू शुड बी गुड स्मैरिटन। सर बनूंगा मैं, आई विल बी। जैसे आई विल बिकम बोलोगे ना, तो ऐसे आई विल बी गुड स्मैरिटन। वंस अगेन ओके। तो हेल्पफुल समझ में आ गया, राइट। और ऐसे ही हेल्पर नहीं बोलना आपको, चीट होता है सिर्फ, ना कि चीटर होता है, राइट। क्या होगा? चीट होगा, धोखेबाज, दगाबाज। तो ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं झगड़ने वाला इंसान, तो फाइट तो देखो प्रोफेशनल हो गया फाइटर, जैसे कि भाई जॉन सीना हो गया, कोई WWE का फाइटर, वो दे आर फाइटर्स, राइट। तो जो आस पड़ोस में लड़ता झगड़ता रहता है, अपने आंगन में आएंगे, बरामदे में आएंगे, अपना गाली सुना रही है सामने वाली को, छज्जे से, है ना, खड़े हुए, तेरे को ये कर देंगे तुम्हारे, तुमने जो भी हाँ जो भी समथिंग ऐसे आपस में लड़ाई चल रही है पड़ोस में, तो वो क्वारल होता है, झगड़ना। और झगड़ालू क्वारलर नहीं, क्वारलसम। क्या होता है? ऐसा इंसान नहीं क्वारल हो गया ना बेटा, झगड़ा करना। तो क्वारलिंग, क्वारल्ड, ही क्वारल्ड विद मी, है ना। तो क्वारल तो एक्शन हो गया ना। तो क्वारलसम झगड़ालू। क्या आप क्वारलसम हो? मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये बट शी इज क्वारलसम, ये भी, एंड ही इज आल्सो। लेकिन इंसान को क्वारलसम नहीं होना चाहिए। A person should not be quarrelsome। आपको अपनी सोसाइटी में आस पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका जीवन ही इसी के आसपास आधारित है। जीवन ही आधारित होने का मतलब क्या है? कि उनका जीवन का लक्ष्य ही है। जिस दिन लड़ाई नहीं होती ना, उनका मतलब ये हो जाता है कि यार आज लड़ाई नहीं हुई, मन में शांत। पड़ोस में नहीं है, वो कहेगी हमारे पड़ोस में एक ऐसी। आप मत कहो कि हमारे पड़ोस, ये नहीं कहेगी कि हमारे पड़ोस में एक, वो कहेगी ना बात तो कि हमारे पड़ोस में एक ऐसी। तो जो झगड़ालू होता है, जो झगड़ालू होगा उसमें क्या बोलेंगे? क्वारलसम, राइट। तो क्या आप क्वारलसम हो? क्या ये क्वारलसम है? हाँ सर, हम तो क्वारलसम है सारे। नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यू शुड नॉट, ए मतलब का बेटा, यू शुड नॉट बी क्वारलसम। ये ए आपको देखो कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, आप किसी में लग रहा है, किसी में नहीं लग रहा। ओड बोल में लग रहा है ये, शी इज एन ओड बोल। जो चीज़ हमारी नॉन एक्शन है, अब नॉन एक्शन में एडजेक्टिव भी आते हैं हमारे और नाउन भी आते हैं। एडजेक्टिव क्या होती है? क्वालिटी होती है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्वालिटी होते हैं। और नाउन क्या हो जाता है? हमारे किसी भी चीज़ का नाम। तो एडजेक्टिव भी हमारे क्या है? नॉन एक्शन में ही आते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? थोड़ा कम समझ में आ रही है, अभी ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे हमने कहा गुड है, तो ये नॉन एक्शन क्योंकि एक्शन नहीं है, इतना क्लियर है, पर ये नाउन नहीं है। लेकिन गुड के बाद जो लगेगा बाद में, जिसके लिए क्वालिटी लगी है, वो नाउन है, वो नॉन एक्शन है।
गुड पर्सन, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड मैन, गुड वुमन। आ रहा है आप समझ में? गुड हैबिट जो कह रहा है, तो गुड क्या है? एक नाउन की बताने वाली क्वालिटी है। तो उस गुड को जब लगाएंगे तो हम ए एन दा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्वालिटी को हम एक या दो नहीं बताते, क्वालिटी काउंटेबल नहीं होती। तुम एक गुड, यू आर अ गुड, यू आर अ गुड, क्या गुड? यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड पर्सन, चलो बोल दो, यू आर अ गुड गर्ल, राइट? अब यहाँ पे जो ए लगा है वो किसके लिए लगा है? गर्ल के लिए लगा है। तो गुड को नहीं गिन रहे हम क्यों? तुम दो अच्छे हो, तुम दो गुना अच्छे से कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं, है ना? वो ईमानदार है, कितना ईमानदार है सर? वो 16 ईमानदार है। क्या? हाँ, ए एन मतलब एक दो हो गया था ना, तो ऐसे 16 ईमानदार, 17 ईमानदार, या ए ईमानदार तो नहीं हो सकता ना। इसलिए बच्चों को ना कई बार कंफ्यूज करता है सेंटेंस, जैसे कि ही इज, सर एन ऑनेस्ट होगा या फिर ही इज द ऑनेस्ट होगा या फिर ही इज ऑनेस्ट होगा? आ रहा है समझ में? बचपन से सीखा सर ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है तो ए ई आई ओ यू के साथ तो क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो ही इज एन ऑनेस्ट गलत कैसे है? क्योंकि वह है एक ईमानदार, क्या है वो तो लगाया नहीं ना, वो क्या है? ही इज एन ऑनेस्ट मैन, अब एन ठीक है यहाँ पर। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट सर्वेंट ठीक है, इज एन, हाँ। तो अगर हम सिर्फ ऑनेस्ट लगा रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? ए एन दा को हटा देंगे। वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आगे पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन है हमारा, कौन सा एडजेक्टिव है, यानी कौन सी हम क्वालिटी बता रहे हैं और उस नाउन की क्वालिटी होती है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू गॉट इट? यस और नो? ओके। तो जैसे हमने कहा कि भाई तुम अच्छे हो, यू आर गुड, इतना तो तुम अच्छे हो, तुम एक अच्छे हो थोड़ी ना कहते हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो, अब ठीक है, तुम एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, तो यू आर गुड ठीक है, या फिर यू आर अ गुड बॉय ठीक है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब तो इन्होंने भी तारीफ कर दी, अब तो ज्वाइन कर लो कोर्सेज, राइट? अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सीखनी है और आपकी रिक्वायरमेंट है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेज इतनी दूर दूर हम बैठेंगे तो कैसे सीखेंगे, वीडियो से तो हमें सीखने को मिलेगा नहीं। हम अपने कोर्सेज में आपको वीडियोस देकर मूर्ख नहीं बनाएंगे, हम आपको जो वन ऑन वन कन्वर्सेशन होता है वो कराते हैं। यानी मैं अपने साथ आपको अपना हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे इन बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ एक एक सेंटेंस, जब इनको आ जाता तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, ऐसे ही sir. अगर आप भी चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस कराई जाए तो क्या करना है? डोंट वेट फॉर दैट, जस्ट कॉल राइट नाउ। तो अभी क्या करें? फोन करें, आगे चलें। ये मौका फिर नहीं आएगा। हाँ, ये मौका फिर नहीं आएगा। लाउडली ये मौका फिर नहीं आएगा। फिर से बोलो। ये मौका फिर नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि मैंने पैसे दे रखे हैं इसको मार्केटिंग आगे चलें। तो समझ में आ रहा नहीं जमर कहाँ पे लगना बेटा? इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो कि चाहे कितना टाइम लग जाए, लेकिन एक एक वर्ड, एक एक स्ट्रक्चर आपका अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जमर से लोग सोचते हैं कि आसान है, लेकिन जब सब मिक्स सेंटेंस बनने लग जाते हैं ना तो गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, फिर वही निकलता है, मैं जाता हूँ, आई एम गो, फिर आता तो आई एम दीपक ठीक था, आई एम टीचर ठीक था, आई एम ऑनेस्ट ठीक था, लेकिन आई एम गो गलत हो गया। मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं गया था तो लाउडली, मैं जा रहा हूँ, क्या आप जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कल गए थे क्या? मैं नहीं गया था। कौन गया था? कौन गया था? Who went? Who went? Who went? Who के साथ डिड वगैरह नहीं आता, who एक्शन सेकंड में, who went, फिर से बोलो। ये गई थी और जाते ही मार दी। As she reached, जैसे पहुंची, he threw a brick at her head. On भी लगा सकते हो, चलेगा, ठीक है ना? On her head। वैसे on to भी आ सकता है क्योंकि मूवमेंट की बात ना बताया था मैंने आपको। आगे चलें। ओके, तो एक ऐसा इंसान तो समझ में आया जो झगड़ता रहता है। इस सोसाइटी में से मिल जाएंगे, उनको देखते हैं कि आज लड़ाई नहीं हुई तो उनको चैन सा नहीं पड़ता है ना? ऐसी अधिकतर लेडीज़ मिलती हैं आपको, है ना? वो क्योंकि आंटियाँ कुछ खाली बैठी रहती हैं, सोचती हैं किसी न किसी से झगड़ना है, कभी किसी पड़ोसी से जाके झगड़ रही है, कभी किसी से झगड़ रही हैं। सो दे आर, क्या होती हैं वो? क्वारलसम। दे आर क्वारलसम। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो सोसाइटी में झगड़ते नहीं हैं, मिलजुल कर चलते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो झगड़ते नहीं हैं। अब देखो, सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। परिवार की तरह ही होती है सोसाइटी, पूरा देश भी एक परिवार की तरह ही है। जब तक हम अलग अलग धर्म, जाति, इन चीज़ों का सम्मान नहीं करेंगे, मिलजुल कर नहीं रह सकते हैं, राइट? तो परिवार में भी ऐसा ही होता है। हर जगह पर हम देखो लड़ाई होती है, हर छोटे छोटे लेवल पे, बड़े बड़े घरों में भाई लड़ रहे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। थोड़े बड़े लेवल पे जाएंगे तो पड़ोसी, फिर उनमें यूनिटी आ जाती है, फिर परिवार एक है, फिर परिवारों के, फिर अलग अलग घर की लड़ाई हो रही है ना? फिर आगे जाने के बाद जो शहर गांव में जो हिस्से बन जाते हैं, पाने हो जाते हैं, सेक्टर हो जाते हैं, अलग अलग एरिया, उनकी कॉलोनी वालों ने उस कॉलोनी वालों को पीट दिया। फिर बात कास्टों पे आ जाती है, उन जाति वालों ने उन जाति वालों को पीटा। फिर धर्म पर आ जाती है बात,
वहाँ पे मुस्लिम अधिक थे, वहाँ पर हिंदू अधिक थे, आपस में लड़ाइयाँ हो गई, हिंदुओं ने मुस्लिमों का, मुस्लिमों ने हिंदू, तो मतलब हर बड़े, फिर उसके बाद देश आ जाते हैं। तो डिवीज़न हर लेवल पर है। तो हाँ, लेकिन समाज में, सोसाइटी में, हर जगह हम, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बात करोगे, तरक्की हम तभी कर सकते हैं जब हम क्वारलसम ना हो, हम क्या हो, क्वारलसम का उल्टा भी होता हुआ एक, जो मिलजुल कर चलता है सोसाइटी में। ना 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 ना, इसको बोलते हैं COOPERATIVE, कोऑपरेटिव। क्या बोलते हैं लाउडली? आइडिया सुनो, बोलते तो हैं खैर, पर ऐसे बोलना नहीं है। इट्स नॉट कोऑपरेटिव, इट्स, साथ साथ बोला, ध्यान से सुनना, कोऑप, कोऑपरेटिव, 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 कोऑपरेटिव। इट्स नॉट कोऑपरेटिव, इट्स कोऑपरेटिव, नॉट रेटिव, रेटिव। कोऑपरेटिव, 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 कोऑपरेटिव। It's not cooperative, right? It seems oddball. It seems peculiar, right? तो कैसे बोलेंगे हम cooperative? Once again, आया समझ में? तो ये ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि राधा बोली कि हम पड़ोस में रहते हैं ना, मैंने पूछा राधा जी क्या बात होगी, क्या दिक्कत, दुखी से लग रहा है। अरे सर वो चीनी ख़त्म हो गई, चीनी अब दुकान बंद थी, रात को कहाँ पे जाऊँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है राधा जी, आप आइए हमारे घर से लेके जाइए, अपना ही घर समझिए, अपना ही। अब राधा जी आई भागी भागी हमारे घर से चीनी लेकर चली गई। नमक वमक कोई और दिक्कत हो तो बता देना, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। सो आई एम कोऑपरेटिव, आई एम, कैसे बोलो क्या आप, हाँ ऋषि यही बोलते हैं ना सरनेम से, शर्मा जी, गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी क्या बात हो गई? राधा गुप्ता है ना, अरे गुप्ता जी क्या बात होगी, क्यों परेशान हो? है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे गुप्ता जी अपना ही घर समझिए, तो ना गुप्ता जी आई हमारे घर पे और लेकर चले गए, राइट? तो कैसे बोलेंगे हम? दीपक सर क्या है, कोऑपरेटिव है, दीपक सर इज कोऑपरेटिव। क्वारलसम ऐसा इंसान होता है, इनको चाहे मुद्दा ना, मैंने अधिकतर देखा जब लड़ रही होती है ना लेडीज़, कोई खास मुद्दा नहीं होता। मैंने 4-5 लड़ाई ऐसी थी कंझावला में देखी, आपके एरिया में ही, वहाँ पे कॉलोनी में लड़ाई हो रही थी। वो उनका कोई पता नहीं कुछ क्या थे, घर ऐसे लाइन में होते हैं ना, देखा होगा, और गली नाली जा रही होती है। अब नाली कॉमन सेंस की बात है, इनके घर का जो पानी गिरेगा वो दूसरे घर के आगे से निकलेगा। इस बात पे लड़ रही थी लेडीज, बोली जो तुम्हारे घर का पानी नाले में जाता है हमारे घर के आगे से ही जाता है, वो बीच में कैसे, ऊपर से बीच में कैसे गायब होगा, वो बीच में तो गायब हो नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ इनके घर का भी तो किसी और के घर के आगे से जा रहा है, वो तो जाएगा ही जाएगा। इस बात पे कोई बाल खींच रहा, कोई नोच रहा, कोई ये लगी पड़ी औरतें, अभी आने दे मेरे पति को, और फिर देख तेरे को, मतलब पति नहीं बोला था, कुछ और वर्ड यूज़ किया था। मतलब हाँ, तो मैं थोड़े सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, कठोर शब्दों का हम प्रयोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कक्षा की मर्यादा को। तो इस प्रकार से वो लड़ रही है औरतें, और मैंने पूछा क्या बात हुई, क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो इनके घर का पानी इनके घर का। सो दे आर क्वारलसम, दे आर क्वारलसम। फिर से बोलो once again। तो ऐसे मैंने लड़ते हुए देखा, मतलब, और कई बार तो मैंने एक कमाल और देखा, मैंने ज़बरदस्त तरीके से उसने लड़ाई करना शुरू किया। किसके ऊपर? जो गली में झाड़ू लगा रही थी एक लेडी। तू इधर आ, ऐसे सफाई करते हैं 24 घंटे, तो गंदगी है, वो बहुत पूरी तरह लड़ रही, वो उसको सुना रही, वो उसको सुना रही, मैं तो करके जाती हूँ, हवा में उड़ के तेरे घर में घुस जाएंगे तो मेरी गलती है, मैं तो अपने में। बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो रही। कल देखे तो गली में पैर रख के दिखा दियो, पैरों को काट दूंगी, ये कर दूंगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और मैं 10 मिनट के बाद फिर आया कहीं से कोई काम निपटा के, दोनों बैठ के चाय पी रही एक साथ। हाँ बहन ऐसा तो है ही, हाँ बहन ठीक सही बात कर, फिर दूसरों की बुराई करी दोनों लेडीज़ बैठकर। हाँ बहन बिल्कुल बात सही कर। मैं कई बार देख रहा, मैंने कईयों से पूछा वही जिससे लड़ाई हो रही थी थोड़ी देर पहले, वो दूसरी लेडी को मैं जानता नहीं था, वो लग तो वही रही, मैंने इतना कंफर्म किया सोच रहे भाई। तो जो भी है, मतलब इनको कोऑपरेटिव कहूँ या क्वारलसम कहूँ? क्या बोलेंगे? नया वर्ड बनाना पड़ेगा, को क्वारलसम। मजा आ गया। तो जो भी है, तो जैसे जो झगड़ते रहते हैं ऐसे को बोलते हैं क्वारलसम। क्या बोलेंगे? और कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जैसे कि कई बार शादियाँ होती हैं, कुछ हो रहा था, कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है, तो अच्छे पड़ोसी होते हैं कि भाई अपना प्लॉट खाली तो पड़ा ही है, वहीं पे प्रोग्राम कर लेना, क्यों कहीं पे पैसे लगाने हैं, है ना। प्लॉट वगैरह में हम टेंट वगैरह लगा के काम कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं भाई लेकिन सफाई जरूर करवा दे, कभी पत्थर लोने में उठाने पड़े बाद। इतना कोऑपरेटिव भी नहीं है ना। तो दे आर कोऑपरेटिव, दे आर। तो एक इंसान को क्या होना चाहिए? कोऑपरेटिव होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? पर्सन शुड बी कोऑपरेटिव।
कोऑपरेटिव होना चाहिए। बोलो अ पर्सन शुड बी कोऑपरेटिव। Person should be. कोऑपरेटिव क्यों नहीं लगा, सिर्फ पर्सन भी लगा, आप तो बोलो। What sir? अब इसने बोला था अ पर्सन शुड बी कोऑपरेटिव, लेकिन सर यहाँ पे तो पर्सन भी लग गया ना, तो पर्सन के साथ ए पहले आगे जा चुका है। अ पर्सन शुड बी कोऑपरेटिव, आ समझ में? A person should be cooperative. ओके, ऐसे क्वारलसम नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुड नॉट बी क्वारलसम, अब ए नहीं आएगा। अ पर्सन शुड नॉट बी क्वारलसम, क्या आप हो क्वारलसम? लेकिन से मेरा एक पड़ोसी है, माय नेबर इज क्वारलसम नहीं, एक नेबर है, एक पड़ोसी ऐसा है My neighbor is. ये वो निब्बा निब्बी वाला नहीं कह निब्बा निब्बी हाँ ये भी एक कैटेगरी आ चुकी है आजकल, नहीं निब्बे निब्बी वाली। हमारे टाइम में निब्बे निब्बी नहीं थे, बड़े ही थे सारे लेकिन आजकल निब्बे निब्बी आ गए हैं सर बहुत वीडियो देखी नहीं। है ना, तो निब्बे निब्बी मतलब ये 5वीं क्लास में 6ठी क्लास के बच्चे 7वीं क्लास के हाँ तो ये निब्बे निब्बी एक, तो वो वाला निब्बा नहीं था, हम तो कुछ गलती से निकल गया था। हाँ तो क्या बोलेंगे, इट्स स्लिप ऑफ टंग, क्या बोलेंगे गलती से निकल जाए तो इट इज स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग गलती से निकल जाएगा, मुंह से निकल गया, सर कहना नहीं चाह रहा था। और भी अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, उस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन कह कुछ और दिया, तो इट रोल्ड ऑफ माई टंग, क्या बोलेंगे? रोल क्या होता है? लुढ़कना, यानी कि मैंने जीप पे आया वो शब्द और रोल करते हुए बाहर निकल गया। इट रोल्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रोल किया ना, हो गया इट रोल्ड ऑफ माई टंग। फिर से बोलो, या फिर इट इज स्लिप ऑफ माई टंग। और स्लिप को एक्शन की तरह भी लगा सकते हैं कि ये स्लिप हो गया मेरी जीप से, इट स्लिप्ड, है ना। तो ऐसे करके आप बता सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे बता रहे हो। आगे सुनिएगा, कुछ लोग होते हैं जो मुंह में आया कह दिया, है ना, मतलब वो शर्माते नहीं, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, क्या सही है क्या गलत, सीधा बोलना है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? राइट, ऐसा नो नो, Why? स्ट्रेट फॉरवर्ड का बड़ा भाई होता है एक, ब्लंट। क्या होता है? ब्लंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लिमिट तक है और वो सही इंसान है। वो मतलब ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बात करे, वो सीधी बात करता है, सीधी बात नो बकवास। क्या करता है वो? सीधी बात। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सही है। एक तो छिपा के पड़ा, बातों को ढंग से बता नहीं रहा है, घुमा रहा क्या प्रॉब्लम क्या चलेगा, कुछ नहीं बता नहीं रहा है ना, क्या उसके मन में है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है कि देखो भाई बुरा लग जाएगा आपको, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, ये ऐसी ऐसी बात है। उसने क्लियर कट बात की, एवरीथिंग वॉज फेयर एंड स्क्वेयर, एवरीथिंग वॉज फेयर एंड स्क्वेयर। हम तो यूज़ करते हो साफ सुथरा स्पष्ट तरीके से कोई चीज़ बताएं। इसको हम क्लीनलीनेस के लिए भी कर सकते हैं। आप किसी कमरे में एंट्री करते हो, किसी होटल में एंट्री करते हो, बिल्कुल साफ सुंदर कमरा है, तो फेयर एंड स्क्वेयर। या किसी बात के लिए आप यूज़ करते हो कि भाई उसने बिल्कुल साफ शब्दों में हमें बता दिया था, ऐसी ऐसी बात है, कुछ छिपाया नहीं, फेयर एंड स्क्वेयर। तो ऐसा इंसान जो रहेगा वो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो फेयर एंड स्क्वेयर बात करता है। हु टॉक्स फेयर एंड स्क्वेयर, हु टॉक्स इज कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। लेकिन ब्लंट में क्या हो गया, ये इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि वो ओवर हो गया। ब्लंट मतलब मुंहफट, जो कहते हैं मुंहफट है, उससे क्या आ रहा है, उसको पता ही नहीं बोलना क्या चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो कुछ भी कह देता है ऐसा इंसान। समझ रहे हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या है, वो क्लियर कट बात करता है लेकिन सही मुद्दे की बात करता है। लेकिन जो ऐसे कुछ भी बोलते हैं फालतू, किसको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो उसके मैटर नहीं है, हंस के चला गया, अपने दांत दिखा के चला जाए और हम तो भाई ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही हैं, वो ऐसे लोग गलत होते हैं। दे आर ब्लंट, दे आर। एक इंसान को ब्लंट नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुड नॉट बी ब्लंट। एक इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस में अगर होगे तो आप बिजनेस आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। कुछ लोग होते हैं छिपाते हैं बिजनेस में चीज़ें, क्लियर नहीं करते सारी बातें, किसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कोई कितना पार्टनरशिप में क्या अकदार है, क्या है ना। तो अ पर्सन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब आप शादी करते हो तब भी जैसे मान लो लड़का लड़की बात कर रहे हैं, छिपाएंगे बातों को, राइट? छिपाने के बजाय आपको जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना चाहिए। दीपक सर क्या करते हैं, साफ सीधी बात करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग मेरे पास आते हो, सर गारंटी है इंग्लिश सिखा दोगे, है ना। कुछ लोग बच्चे कुछ बच्चे आते हैं सीधा कहते हैं कि सर गारंटी दे रहे हो, इंग्लिश सिखा दो। गारंटी, मतलब गारंटी तो कैसे दे सकता हूँ, है ना। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है कि आप मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चाहिए। सर एनवायरनमेंट मिल जाए, ठीक है, एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, एक अच्छे से गाइड करे, है ना। ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है बेटा, एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा और अच्छा टीचर भी मिल जाएगा। अब आप गारंटी तो आप सीख जाओगे। अब आप गारंटी करें, कॉपी पेन आपके होंगे और आप अब क्या गारंटी दो, तो क्या बच्चे गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि जो लैंग्वेज है बेटा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकता हूँ कितना भी, लेकिन जब तक आप एक्टिव पार्ट नहीं बनोगे लर्निंग का, आप नहीं सीख सकते। लर्निंग में आपका एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल है, स्किल सीखी जाती है खुद करके।
मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, बट यू विल हैव टू वॉक, यू विल हैव टू। तो मैं क्लियर कट बता देता हूँ, बट गारंटी नहीं देते हम गारंटी नहीं लेते, हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्या लेते हैं हम? जिम्मेदारी लेते हैं। भाई जिम्मेदारी लेता हूँ कि बेस्ट पढ़ाऊंगा, अपनी तरफ से पूरी जितनी मेहनत होगी मैं अपनी तरफ से करूँगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो जिम्मेदारी ले सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? तो क्या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो? कुछ लोग क्या कहते हैं ना, अभी पहले दिन से ही अंग्रेजी बोलना सीखे ना, ऐसे ये वीडियो देख लो, हाँ। उसके बाद आप खैर यूट्यूब पे करना पड़ जाता है ये चीज़ें, क्योंकि मजबूरी होती है वहाँ पे, क्योंकि CTR तो भी आया होगा। लेकिन काफ़ी इंस्टीट्यूट वाले भी कहते हैं अरे सिखा देंगे, हम पक्का सिखा देंगे, आप एडमिशन तो लो। वो सिखाने वाला कोई नहीं हो सकता, कोई भी इंसान कितना ही अच्छा ट्रेनर हो वो इंसान नहीं सिखा सकता। वो गाइड अच्छे से कर सकता है, तरीके अच्छे बता सकता है, मान ली मैंने बात, राइट। लेकिन सीखने के लिए लर्नर का एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। जब तक आप बोलोगे नहीं मैं कितना ही कोशिश कर लो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते। जो मैं आपको टास्क देता हूँ घर के लिए, कॉन्वर्सेशन देता हूँ, प्रैक्टिस देता हूँ, सेशंस कराता हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो आपको बोलना नहीं आएगा, चाहे मैं कितना ही अच्छा यहाँ पर पढ़ाता रहूँ। पढ़ाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो आपके बिहेवियर में ऐड नहीं होता। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे? तो क्या प्रैक्टिस करोगे अब? मैं तो नहीं करूँगा। तो मैंने सारी बातें आपको क्लियर कट बता दी, सारी चीज़ें। मैंने गारंटी लेना, मैंने कोई चीज़ की, मैंने आपको सच बताया कि जो है रियलिटी। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? तो क्या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो? मैं तो नहीं हूँ। आपको होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन आपको ब्लंट नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी ब्लंट। ब्लंट इंसान क्या करता है, लोगों को हर्ट ज़्यादा कर देता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को अच्छा लगता है, देख मुझे चाहे बुरा लगा लेकिन उसने सही बात की, है ना। हम कई बार कहते हैं ना भाई उसने साफ साफ क्लियर कट बता दिया, चाहे जो भी है उसने छिपाया नहीं कुछ। लेकिन ब्लंट में तो ऐसा कुछ कह गया जो कि कहना नहीं चाहिए था। तो इंसान को ब्लंट नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी ब्लंट। क्या आप हो? क्या वो है? कौन है? ये है, वो तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए आपको। यू शुड नॉट बी ब्लंट, उसको भी नहीं होना चाहिए। शी शुड नॉट बी ब्लंट, राइट। सर मैं बनूंगी, लेकिन अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड बनोगे, सोचिए ऐसी है। अभी भी ब्लंट ही बोला इतना समझाने के बाद भी। आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर से बोलो। होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आसमान में चढ़े रहते हैं। आसमान में चढ़े समझे आप? मतलब सोचते हैं कि अरे भाई हमें सरकारी नौकरी लग रहा हूँ, समझा? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का ऐसा हुआ हो रखा है कि मतलब आदमी लग गया ना, सोचता कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मैं सबसे पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ, राइट। होता कुछ नहीं भाई, अपना 25-30-40 हज़ार की नौकरी होती है, लेकिन फिर भी वो फेंकना जो भी है इतना है। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे ना जो छोटी, अधिकतर ना जो हवा में रहता है, छोटी पोस्ट वाला रहता है, यस सर। उसको ले देकर कहीं पैसे से भर के मुश्किल से रो पीट कर नौकरी मिली होती है, तो उसको लगता है कि मैं अब सरकारी लग गया तो मैं मालिक हो गया एरिया का, राइट। तो वो क्या क्या करते हैं लोग, घमंड में रहते हैं कुछ लोग। तो घमंड में नहीं होना चाहिए आपको। तो ऐसे घमंड में रहना, ऐसे अकड़ में रहना जो कि मतलब हवा में उड़, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? एरोगेंट। क्या बोलते हैं? क्या आप एरोगेंट हो? आर यू एरोगेंट? नहीं सर मैं तो नहीं। आपने ऐसे ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कि करोड़ों कमा रहे हैं, या फिर वैसे भी एक बहुत बड़े लेवल पर बैठे हैं, है ना, रुतबा है, नाम है, लेकिन फिर भी आपको घमंड नहीं दिखेगा उन लोगों में, है ना। जो सच में किसी मेहनत से किसी मुकाम पर पहुंचा ना, उसके अंदर घमंड नहीं होता। जिसको फ्री में ऐसे ही मिल गया ना, या बस छोटे लेवल पर है, वो क्या मिलते हैं? दे आर एरोगेंट। क्या होते हैं वो? हाँ। और एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल इतना बड़ा होने के बाद भी ज़मीन पर टिका हो, ऐसे इंसान को बोलते हैं डाउन टू अर्थ। क्या बोलते हैं? क्या आप डाउन टू अर्थ हो? मैं तो नहीं हूँ। मैंने कभी घमंड दिखाया किस चीज़ का कि भाई क्या करिए सर ये सीन कर दिया जाए, ऑनलाइन बेचती मुझे कब दिखाया मैंने? हाँ आई एम जोकिंग, ऐसे मजाक नहीं होते, गलत बात है। तो सुनो, दीपक सर इज डाउन टू अर्थ। क्या बोलेंगे? लेकिन ये लड़की बड़ी घमंडी है, शी इज एरोगेंट। अब अपने देखो ना टाटा रतन, इतने मतलब बिजनेस, इतने बड़े बिजनेस टाइकून है, मतलब जितना सेकंड में कमाते हैं उतना तो हम साल में भी नहीं कमाते होंगे, राइट। तो क्या कभी अब देखो ना कितने डाउन टू अर्थ, कहीं जाएंगे स्टेज पे भी तो आपने देखो वो जैसे मजदूर हो चाहे कोई भी हो, अपनी कंपनी, वो सबसे इतने ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं कि बिल्कुल उनको कभी दिखाते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ये हूँ, या मेरा अलग रुतबा नो। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? डाउन टू अर्थ बोलते हैं। ही इज़ डाउन टू अर्थ। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो जब लोगों से मिलते हैं बिल्कुल बहुत ही क्या है, डाउन टू अर्थ है। दे आर डाउन टू अर्थ। कैसे बोलेंगे? और लेकिन कुछ जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, दे आर
एरोगेंट, दे आर। Yes. ऐसे ही एक बार कंझावल पुलिस स्टेशन की बात है, मैंने आई थिंक आपको शेयर भी किया था। जो गेट कीपर था वो बड़ा ही अकड़ में, एटीट्यूड में, Yes, sir. है ना, और सबको गाली दे दे के बोल रहा, चिल्ला के बोल रहा, कोई गाड़ी लगा के चला गया गेट है उसके ऊपर चिल्ला रहा। सो आई हैड बीन नोटिसिंग हिज बिहेवियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं काफ़ी समय तो उसका बिहेवियर देख रहा था, और मैं एक आदमी के साथ खड़ा हुआ था। वो आदमी था बनियान में, और इतनी सी उसने घुटनों तक एक निक्कर पहन रखी थी। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम, ऐसी बात करता, हाँ अंकल जी ऐसा होता है, जैसे नॉर्मली जो बातें गॉसिप्स करते हैं ऐसे कर रहा था। मैं उसी तरफ ध्यान, मेरा दूसरी तरफ भी था कि वो कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने काफ़ी देर उसका बिहेवियर नोट करने के बाद देखा, थोड़ी देर में एक गाड़ी आई अंदर। वो सोच रहा था कि मैं होते ना हवा में बैठते हैं ऐसे, गले में उसने परना भी डाल रखा था, वो सोच रहा था कि मैं हीरो लग रहा हूँ। और अंदर से कम नहीं था। तो मैं वहाँ पे बात कर रहा था, जब बात करते करते थोड़ी देर में एक गाड़ी आई पुलिस के अंदर, और जैसे ही अंदर गाड़ी आई उसमें 4-5 ऑफिसर्स बैठे थे, एसआई था, इंस्पेक्टर था, कई थे। और जहाँ हम खड़े हुए थे ना वहाँ पे आके उसने सैल्यूट मारा। मैं कहा सैल्यूट मार रहा है तो भाई क्या बात है। फिर पता चला कि जिसको सैल्यूट मार रहा था ना वो एसएचओ था। ही वॉज, वो ऐसे ही बाहर खड़ा हुआ था, मैं भी उससे बातें कर रहा था। ही वॉज एसएचओ। तो मतलब उसकी बातों में, जो मैंने उसकी बातें सारी सुनी, वो क्या क्या बातें थी वो तो बता नहीं रहा मैं, लेकिन बातों से पता लगा था कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं थी उस इंसान के अंदर। उसने कहीं पर, हाँ जिससे बात कर रहा था, क्या उसने कहीं शो किया उसके कॉन्वर्सेशन में, मुझसे नॉर्मली बात कर रहा है जैसे आम आदमी बात करता है। ही वॉज एसएचओ, और वो क्या था, एक जस्ट कॉन्स्टेबल, जो सबसे नीचे वाली नौकरी होती है, जो कि जिसका काम एक ही होता है कि जब एसएचओ डांटते तो चाय लेके आते हैं, बाहर जाकर उनका चाय लाने का काम होता है बस, फोन पर रहता है, राइट। इतनी बेइज्जती मत करो। सोम भर रखे, इतनी बेइज्जती मत करो। नहीं सारे भी बुरे नहीं होते हैं, देखो Yes. मैं कुछ की बता रहा हूँ जो बुरे हैं, हाँ, मैं अच्छी बन के दिखा। ऐसे बात नहीं है सारे ही बुरे हैं। आप अच्छे बनो तो आप अच्छे कहलाओगे, लेकिन अधिकतर जो होता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। ऐसे तो बड़े लेवल पे भी आपको बेकार मिल जाएंगे, है ना, बड़ों को भी। अधिकतर जो होता है एवरेज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे ही आईएएस ऑफिसर थी वेदिता रेड्डी कंझावला की। तो जब वो स्कूल में हमारा एनुअल फंक्शन चल रहा था तो मैं स्टेज को होस्ट कर रहा था, वो सोफे पर बैठी हुई थी। तो वहाँ पर एक गरीब सा कोई बच्चा बेचारा सही चड्डी में एंट्री करता है, सबसे ज़बरदस्त एंट्री उसी की थी। तो दोनों तरफ लोगों की भीड़, पूरा मैनेजमेंट, सारा स्टाफ। वो बच्चा इतनी स्पीड में भागा जा रहा, और कहाँ जा रहा था पता है, आईएएस ऑफिसर मैडम की तरफ भागा जा रहा था। और आईएएस ऑफिसर जो मैडम थी उनके लिए अलग से एक वो बनाया गया था सोफ़ा, प्रॉपर एक अलग प्लेस, उसके आसपास भी कोई भटक नहीं रहा था, एक अलग लेवल दिखाने के लिए, राइट। तो उनको बिठाया हुआ था वहाँ पे कि उसके आसपास बहुत केयर की जा रही थी उस प्लेस की भी। लेकिन वो बच्चा सीधा मैडम के पास पहुँच रहा भागा भागा, और प्रिंसिपल सर स्टेज पे से कूद गए होते, और इसको पकड़ो, पीछे पीछे टीचर भाग रहे हैं। मैं सब कुछ नोट कर रहा था स्टेज पे खड़ा खड़ा। अगर वो बच्चा कहीं बीच में पकड़ा जाता ना तो उसको पीटा जाता। पीछे पीछे उसकी मम्मी भी थी उस बच्चे की, उस लेडी को डांट रहे सब। लेकिन वो फाइनली बच्चा पहुंच गया मैडम के पास, और जैसे वहाँ पर पहुंचा, मैडम ने ये नहीं देखा कि भाई नहाया धोया नहीं है, बिल्कुल गरीब का बच्चा है, ऐसा है, नहीं देखा। उसने अपने बगल में सोफे पर उसको बिठा के फंक्शन को कंटिन्यू किया। तो जो लोग उसको कुछ भी नहीं थे, इतने घमंड में थे, क्योंकि उसी दिन नहाए थे वो लोग सारे। उसी दिन चमक चमक के कोट वोट पहन के आए थे, राइट। तो दे चिल्ला रहे, उस लेडी को डांट रहे, तमीज नहीं है, तो किसको आने दिया, गेट अंदर किसने घुसने दिया, सब गार्ड्स को डांट रहे लोग, क्योंकि अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, थोड़ा दे आर सुपीरियर। लेकिन जो सुपीरियर थे उसके बिहेवियर में, उनके बिहेवियर में कितना डिफरेंस था, है ना। तो शी इज़ डाउन टू अर्थ, शी इज़। जब उनसे और भी बातें की हमने उनके साथ थोड़ा जाए, तो मतलब कोई एटीट्यूड नाम की चीज़ नहीं थी। थोड़ी सी एक ऐसा लगा जैसे हम नॉर्मल आपस में बातें करते हैं, तो कैसे बोलेंगे, शी इज़ डाउन टू अर्थ। फिर से बोलो, फिर से बोलो। और जिस कॉन्स्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, जिस कॉन्स्टेबल की, हाँ, ही वॉज। तो एक इंसान को तो घमंड नहीं करना चाहिए, जो आया इस मिट्टी में मिल जाना है, चाहे कितने बड़े लेवल पर चले जाओ, आपको क्या रहना चाहिए, मेरे की तरह। जिंदगी किराए का घर है। हाँ, जिंदगी किराए का घर है। बहुत अच्छी बात की, वेरी गुड, ताली कर दो। आज तो पहली बार कोई ठीक बात की इसने। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि देखो, कोई चीज़ किसी के पास थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है, वो चीज़ मैटर नहीं करती, आपको दिल से अमीर होना चाहिए, राइट। तो एक इंसान को एरोगेंट नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुड नॉट बी एरोगेंट। फिर से बोलो, एक इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। क्या आप हो डाउन टू अर्थ? मैं तो नहीं हूँ। तो लिख लीजिएगा, एरोगेंट / डाउन टू अर्थ। सुनिएगा, लिसन टू मी। हेलो, बाद में बात कर लेना। बाबू ने खाना खा लिया, चलो। मैसेज कर रहे हैं, तो खाना खा लिया ना बाबू ने, कैसे बोलेंगे, बाबू टेकन फूड। पूछ लिया क्या बोल, हाँ, थाना 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 था,
तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। काम हो चुका है क्या? पूछ रहा है ना, काम हो गया। हैव यू टेकन फूड, फिर से बोलो। तो क्या बता नहीं रहा, बाबू ने खाया नहीं खाया? खा लेता। हाँ, तो शी हैज़ टेकन फूड। नहीं सर, अभी था रही है, अभी था रही है, खाया नहीं है, अभी था रही है। था रही है तो चल रहा है ना काम। तो शी इज टेकिंग फूड, फिर से बोलो। सोना के बिना सोना के बिना कैसे खाएगी वो? अच्छा, फोटो भेज रहा था क्या व्हाट्सएप पे? मैं खा रही हूँ, आप भी शुरू कर दो। देखो, वैसे जिसको पूछना चाहिए ना, लोग उसको नहीं पूछते। जो सच में बाबू होता है, बाबू समझते हो ना, डैडी, पिताजी। और हम सालों का प्यार भूल जाते हैं उस 2 दिन के बाबू के चक्कर में, है ना? सच्चाई है वैसे आप, क्योंकि देखो आपको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स की आपके लिए क्या फीलिंग थी। आप उन्होंने आपको बिल्कुल पैदा होने के बाद बड़े होने तक आपसे बहुत उम्मीदें, बहुत प्यार से बहुत कुछ किया आप लोगों के लिए। हमें तो ऐसा लगता है हम सीधे बड़े हैं आज। हम सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हैं कि आज वो हमें डांटते हैं, और उस डांट में भी हमारे लिए उनकी केयर छिपी होती है। अक्सर देखा ना कि पेरेंट्स से हम क्या करते रहते हैं कि मेरे बाप समझते नहीं, ये नहीं समझते, उन्हें कितना ही समझा लो, कितना ही आपसे लड़ते हो, कितना ही आपको कुछ कहते हो, लेकिन एंड गोल एक ही बताऊंगा, पूरी दुनिया में माँ बाप के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जो आपकी केयर करता होगा, जो सच्चे दिल से केयर। कोई, हर इंसान लिमिट तक करेगा, हर एक इंसान की एक लिमिट होगी, लेकिन जो लास्ट तक आपके साथ रहेगा ना, वो आपके माँ बाप ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 40 दिन अगर आप किसी हॉस्पिटल पर, अगर मान लो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, वैसे अगर बीमार पड़े, कुछ भी आपका हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, बाई चांस ऐसा ना हो, डोंट वरी, टच वुड। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप सपोज करो ऐसा है कुछ, किसी वजह से आप हॉस्पिटल पर पड़े हो, so many people will come to you and they will go, so many people will come to you and they will go, your relatives will come to you and they will go, your friends will come to you and they will go, लेकिन 40 के 40 दिन आपकी माँ आपको अपने बेड के बगल में मिलेगी। Is it right, yes or no? चाहे घर में आपको चप्पल से मारती हो, लेकिन वहाँ आपको छोड़कर नहीं जाएगी। राइट, yes or no? Yes or no? Yes। तो इसलिए ध्यान रखना कि मतलब वो चाहे उनका तरीका हो सकता है वो, या हो सकता है कि सोच मैच नहीं कर पा रही, वो समझ नहीं पा रहे आप उनको, और वो आपको, वो एक अलग बात है। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा वो आपका बुरा नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाह सकते। ओके, वो आपके अच्छे के लिए चाहते हैं, हमेशा अच्छा। तो बाबू से पूछा करो बेटा, बाबू से कैसे बोलोगे? पापा जी आपने खाना खा लिया? हैव यू टेकन फूड? क्या बोलोगे? पापा जी हैव यू टेकन फूड? गॉट इट? आगे से बोलना, बाबू नहीं। तो सुनिएगा आगे। देखो, जो हमने सीखा था ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है, इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का एक दूसरा सिनोनिम होता है डायरेक्ट। हाँ, जैसे ही इज डायरेक्ट, शी इज डायरेक्ट, लेकिन आपने कम सुना होगा ये, इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है। ही इज अ डायरेक्ट पर्सन। हाँ, तो दीपक सर इज डायरेक्ट पर्सन, कैसे बोलेंगे? दीपक सर इज अ, हाँ, तो आप एक डायरेक्ट पर्सन हो, यू आर नहीं हो, यू आर ब्लंट, यू आर। हाँ, अब दिव्या भी ब्लंट में ही आ जाती है, कुछ भी कह देती है ना, कई बार देखती नहीं कि इसको बुरा लग रहा है कि सही लग रहा है ना, तो कई बार इसने ऐसी बातें कह देती है कि मतलब देखती नहीं कि क्या कहना चाहिए था। तो शी इज ब्लंट। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड पे आओ, ओके? बुरा मत मानना, इस बात का समझा रहा हूँ आपको। हाँ, तो देखो बेटा, हमने नेम सीखा, प्रोफेशन सीखा, क्वालिटी सीखी। क्वालिटी और भी बहुत सारी हो सकती हैं। भाई कोई लेट आता है, लेट कमर है, वो ही इज, डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट टू। और अभी देखो, बुरा मानना तो हो गया, टेक टू हर्ट, टेक टू दिल पे ले जाना, यानी कि क्या आप दिल पे ले जाते हो बातों को? डू यू टेक टू हर्ट? मैं तो दिल पे नहीं लेके जाता सर, लेकिन वो ले जाती है, बट शी टेक्स टू हर्ट। नहीं, लेना नहीं चाहिए आपको दिल पर, नॉट टेक टू हर्ट, है ना? क्या ये दिल पे ले जाता है? कल दिल पे ले गया था ये बात को, ही टुक इट टू हर्ट। फिर से बोलो, है ना? ही टुक टू हर्ट को टुक इट, इट तो हम लगाएंगे, हम पर्टिकुलर किसी बात की बात करें, किसी बात को दिल पे ले गया सर कल, ही टुक इट टू हर्ट। वंस अगेन, ऐसा इंसान जो दिल पर ले जाता है छोटी छोटी बातों को, तो छोटी छोटी बातों पे क्या होता है, रोने लग जाता है। अब ये तो क्वालिटी हो गई ना, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं टची। क्या बोलते हैं? टची। फिर से बोलो, टची। टची ऐसे होते हैं कि मतलब, जैसे कि इसकी बहन को ना, किस बात पर रो रही थी पता है? क्लास चल रही थी, ऐसे क्लास पूरी क्लास में रोती रही, फुल क्लास। उसकी फ्रेंड का नाम क्या था? नीतू। तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, राइट? इस बात पे खास जो रो रही, बहुत देर होगी उसको रोते रोते। मैंने पूछा क्या बात होगी, मैंने क्लास रोकी, थोड़ी देर होल्ड पे की, मैंने कहा बेटा पहले बता क्या? वो बता ही नहीं। शी वॉज क्राइंग, शी केप्ट क्राइंग फॉर फॉर 1 आवर। 1 घंटा रोती रही, 1 घंटा, पूरी क्लास जब तक चलती रही वो रोती रही। मैंने एक बार कहा कि मैंने कहा कि बेटा जो पीछे वो हमारा आंगन था वहाँ चले जाओ, वो 3rd फ्लोर पे था। मैं कहा कूदना चाहिए, मैंने वापस उतार लिया वापस। हाँ, तो रोती रही। उसके बाद मैंने पूछा कि वाई वर यू क्राइंग आफ्टर क्लास? उसने लास्ट में बता ही दिया मुझे कि सर ये ना मुझे बेस्ट फ्रेंड कहती है। तो फिर क्या हुआ, जब मैं इसके फ़ोन में देख रही थी ना, तो उसने ऐसे कर लिया।
इस पे आप 1 घंटे से रो रहे थे, तो इस छोटी सी बात को दिल पर ले गई। तो इसको बोलते हैं हम टची। क्या बोलते हैं? तो क्या आप टची हो? मैं टची नहीं हूँ, लेकिन इसकी बहन टची है। शी इज टची। फिर से बोलो, फिर से बोलो। शी सिस्टर, हर सिस्टर इज टची। इंसान को टची भी नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुड नॉट बी टची। अब देखो क्वालिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, ये तो मैंने कुछ ही बताई है। कोई झूठा होता है, कोई सच्चा होता है, कोई ईमानदार होता है ना, अपनी क्वालिटीज़ जो भी हैं। कोई अकड़ू होता है। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके पास भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो कोई भी 5 क्वालिटीज़ इस एग्जाम्पल के साथ आपको सेंटेंसेस बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने हैं कि भाई वो ये है या मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है। राइट, गॉट इट। तो अब जो लास्ट हमारा नॉन एक्शन होता है वो होता है कंडीशन। लेकिन कंडीशन को हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे ही हमने एग्जाम्पल पे काफ़ी टाइम लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से समझेंगे। राइट, तो कंडीशन में क्या होती है, हमारे एग्जामर आता है, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा और आप लोगों को इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। हो सकता है अभी आपके सामने बॉक्स नहीं आया है, लेकिन जैसे ही वीडियो आ जाएगी वहाँ पर बॉक्स शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस बॉक्स पर क्लिक करके क्या करना है, आप इसके नेक्स्ट पार्ट पर जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो इंग्लिश सीखना हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो। मैं खुद आपको एक एक सेंटेंस, एक एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवाता हूँ। एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी, तो अभी कॉल करें, अभी कोर्सेज के बारे में पता करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको वीडियो कोर्सेज दे देंगे। हम जब तक आपको आ नहीं जाता तब तक हम अपना जो कोर्स है, कहने को हम क्या कहते हैं 3 मंथ्स का कोर्स है, लेकिन कहने को 3 मंथ्स का है, चाहे इसमें 4 महीने लग जाए चाहे 5 महीने लग जाए, जब तक आपको आ नहीं जाएगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि इंग्लिश आपके डीएनए में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? और आने वाली जनरेशन भी इंग्लिश बोलते मिले, आने वाली पीढ़ी भी इंग्लिश बोलते मिलेगी। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।